चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया है हमें। आंधी आने से आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी कि ऊपर का हिस्सा, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि ये टूट कर, यानी कहीं से मान लो यहाँ से टूटा कहीं से, और ये यहाँ से नीचे जाके गिर जाता है और कहाँ, जमीन से टच हो जाता है, ठीक है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। किसके साथ? जमीन के साथ। यानी हम इसको रफली इस तरीके से डिजाइन करें, ठीक है। देखो बेटा कि ये हमारा पेड़ था, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं पेड़ की। तो भाई ये हमारा पेड़ था, ठीक है। यहाँ से ये टूटा था, मतलब पूरा पूरा पेड़ थोड़ा अलग था, अलग मतलब कि यहाँ तक था पेड़ हमारा, ठीक। यहाँ तक हमारा पेड़ था, और जो क्या है कि यहाँ से हमारा आंधी की वजह से टूट जाता है, आंधी आने पर, ठीक है। यहाँ से टूट जाता है और जाके नीचे जमीन से मिल जाता है, जमीन से जाके मिल जाता है, ठीक है। और फिर वह पेड़ जमीन से एक कोण बनाता है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए जी, 30 अंश का कोण बना लेता है, ठीक है, ओके। और जमीन से ये भी कहा गया है कि पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब नीचे से, यहां से पाद बिंदु से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है, तो शिखरता ये जो जमीन पर कहाँ गिरा, यहाँ पे। तो यहाँ जब इसने यहाँ से इसकी दूरी जो दी है वो 8 मीटर दी है। कितनी? 8 मीटर, ठीक है भाई, 8 मीटर है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये टोटल हाइट हमें ज्ञात करनी है यहां से लेके नीचे तक की, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है ना। बात क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं, प्रयास करते हैं इसको हल करने का। देखो, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा नामकरण करते हैं पहले। ए, बी, सी, और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई माना, लिखें, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस CD है, ठीक है। और BC को माना BC बराबर X, CD बराबर Y। इसका मतलब क्या हो गया? X प्लस वाई, यानी इसको मान लिया हमने X, इसको मान लिया हमने Y। चूंकि अब ये कह सकते हैं, चूंकि CD वाला हिस्सा नीचे जमीन पर जा गिरता है, इसलिए AC बराबर होगा CD के, है ना, क्योंकि CD हिस्सा ही है जमीन पे जाके गिरता है। तब ये दोनों ही बराबर किसके होंगे? हमारे Y के, है ना। हमारा राइट और नॉट। तो त्रिभुज ABC में, ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या करते हैं? देखो हमारे पास एक तो है लंब और एक है आधार। तो लंब बटे आधार पहला हमारे पास ये आता है। तो ये अनुपात त्रिकोणमिति में किसका होता है? लंब बटे आधार। बताओ भाई, लाल बटे कक्का, तो यानी कि किसका होता है? tan का, tan थीटा का। अब यहाँ पे थीटा कितना है? 30, तो tan 30 बराबर लंब कितना है भैया हमारे पास? x, और आधार कितना है? 8। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? अब tan 30 का मान क्या होता है? 1 बटे √3 बराबर x बटे 8।
क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, तो √3x बराबर आ जाएगा 8, जो कि x बराबर आ जाएगा 8/√3। तो ये तो हमारी लमसम आधी ऊंचाई निकल कर आई। अभी आधी तो बकाया है मेरे दोस्तों, है ना, आधी अभी बकाया, तो आधी और निकालते हैं। चलो ठीक है, सेम फिर से त्रिभुज एबीसी में, फिर से त्रिभुज एबीसी में अब हम ले लेते हैं इसको कर्ण को। तो आधार बटे कर्ण क्या ले लेते हैं, आधार बटे कर्ण ले लेते हैं, जो क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा होता है। अब थीटा का मान यहाँ पे कितना है 30, तो कॉस 30 बराबर आधार कितना है बेटा 8, कर्ण कितना है नहीं पता, यानी कि y, भाई नीचे CD AC बराबर ही तो है, तो ये कितना है y। cos 30 का मान क्या होता है √3/2 बराबर 8/y। क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो √3y बराबर कितना हो गया 16, तो y बराबर कितना हो गया 16/√3। ठीक है, कितना हो गया 16/√3। चलो अब पेड़ की ऊंचाई हमें क्या निकालनी थी, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी मानी हमने x + y। तो हमारे पास यहाँ x का मान कितना आया था 8/√3 प्लस y का मान कितना आया 16/√3, कितना हो गया √3 एलसीएम ले लेंगे, 8 × 3 = 24 हो जाएगा 24। अब सरलीकरण कर दीजिए इसका जरा, तो √3 का ऊपर नीचे कर दीजिए गुणा, है ना, नॉर्मलाइजेशन, और यहाँ कितना हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, तो 24 गुणे √3 हो जाएगा, 3 से कटेगा कितनी बार 8 बार, तो कितना आ गया 8 √3 मीटर। ये क्या आ गई हमारी पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई हमारी इतनी आ गई। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अन्यथा प्रश्न को करो, हल करो और आगे बढ़ो। ठीक, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए बस प्रैक्टिस करते रहिए, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने नंबर लाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, देखो, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, और मैं ढेर सारे क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, जितने क्वेश्चन कराऊं उतने सब कर लो, पास हो जाओगे, गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में।